हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 थ्योरी नंबर 1। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज ए रेशनल नंबर, टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर एंड एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा थ्योरी लेक्चर विथ आप लोग एक्सरसाइज के साथ फॉर्मूले सब कुछ मिलते रहेंगे। वीडियो एक एक वीडियो करते करते तो चलिए हमारा ये पहला वीडियो शुरुआत करते हैं व्हाट इज अ रेशनल नंबर से। सबसे पहला हमारा दिमाग में जो क्वेश्चन उठता है, रेशनल नंबर, किस नंबर को हम लोग रेशनल नंबर कह सकते हैं। तो इससे पहले जानना जरूरी है कि रेशनल नंबर होता क्या है। तो सबसे पहले जो हमारा माइंड में सवाल उठता है, क्वेश्चन आता माइंड में, वो होता है व्हाट इज रेशनल नंबर। तो चलिए हम लोग व्हाट इज रेशनल नंबर की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन व्हाट इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है, तो चलिए इसका डिफिनेशन लिखते हैं। डिफिनेशन लिखते के साथ हम लोग समझेंगे। Any number in a form of P by Q and P and Q are integer and Q is not equal to 0 is called rational number. Any number in a form of P by Q and P and Q are integers and Q is equal to not 0 is called rational number. दुनिया का जितना भी नंबर है वो P by Q के फॉर्म में होना चाहिए और P and Q इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर जानते ही हैं, 1 2 3 0 -1, निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, 0 सब हमारा इंटीजर में ही आता है। बस जो डिसिमल में अंक होता है, फ्रैक्शन में होता है, वो हमारा इंटीजर में नहीं आता है। जैसे कि 2.5 3.5 0.5 ये सब हमारा इंटीजर में नहीं आता है। तो बस तो ये बात, पी एंड क्यू इंटीजर में होना चाहिए एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, उसी नंबर को हम लोग रेशनल नंबर कह सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं। एग्जांपल लेके एग्जाम्पल हमारा जैसे कि 2/3, क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। 4/5, क्या ये रेशनल नंबर है? ये भी बिल्कुल है। एग्जाम्पल 2/-5, ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा चेंज, ये भी रेशनल नंबर है। इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा -2/5, -1 से ऊपर मल्टीप्लाई, -1 से नीचे मल्टीप्लाई, बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं 0/2, ये भी रेशनल नंबर है। 0/1, ये भी रेशनल नंबर है। लेकिन अगर यही 0 ऊपर की तरह, ऊपर की जगह नीचे आ जाए, मतलब न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर में आ जाए, तो क्या रेशनल नंबर होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। डिफरेंशियल ध्यान से देखिए, 0 क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। पी चल सकता है क्योंकि पी क्या बोल रहा है? इंटीजर बोल रहा है। 0 हमारा क्या होता है? इंटीजर होता है। तो इस चलते 0/1 0/2 ये सब हमारा रेशनल नंबर है। लेकिन अगर 2/0 ये सब हमारा रेशनल नंबर उसको नहीं कह सकते हैं। अब एक और एग्जांपल, -1/2, ये भी रेशनल नंबर है, नेगेटिव रेशनल नंबर। ये हो गया आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर। रेशनल नंबर दो तरह के होते हैं, एक होता है नेगेटिव रेशनल नंबर, एक होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर। देखिए -1/2 और 2/3, एक एग्जांपल है आपका नेगेटिव का, एक एग्जांपल है पॉजिटिव का। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर की तरफ और निगेटिव रेशनल नंबर की तरफ। इसको हम लोग टाइप भी कर सकते हैं, टाइप ऑफ रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर और निगेटिव रेशनल नंबर। तो चलिए हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। तो हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स एंड दूसरा निगेटिव
रेशनल नंबर्स। एक हमारा होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर, दूसरा होता है निगेटिव रेशनल नंबर। तो चलिए इसका एक एक करके हम लोग डिफिनेशन जानते हैं। तो सबसे पहला पॉजिटिव रेशनल नंबर, एनी नहीं, यहां पर एनी नहीं लगेगा। अ रेशनल नंबर is said to be numerator and denominator are both same sign पॉजिटिव और नेगेटिव is called रेशनल पॉजिटिव रेशनल numbers। A rational number is said to be numerator and denominator are both same sign, positive और negative is called positive rational number। इस डिफिनेशन का कहने का मतलब यह है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम साइन होना चाहिए, या तो पॉजिटिव होना चाहिए या तो नेगेटिव होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल से हम लोग और अच्छे तरह से समझ सकते हैं। 2/3, ये जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं 2/3, इसमें न्यूमरेटर ही पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर ही पॉजिटिव है। -2/-5, इसमें न्यूमरेटर भी नेगेटिव है, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है, मतलब कि ये भी पॉजिटिव है। कैसे? क्योंकि माइनस माइनस कट जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, तो ये भी आपका पॉजिटिव है। इस नंबर को हम लोग पॉजिटिव रेशनल नंबर कह सकते हैं। अब इसके बाद आता है निगेटिव रेशनल नंबर किसे कह सकते हैं। हमारा अगला जो डिफिनेशन है, पॉइंट है, वो है निगेटिव रेशनल नंबर। अगला जो पॉइंट है वो है निगेटिव रेशनल नंबर। निगेटिव रेशनल नंबर्स डिफिनेशन जब मैं लिखूं तो कृपया आप लोग जरूर लिखिए। जैसे जैसे साथ में लिखिएगा तो ज्यादातर अच्छा तरह से समझ में आएगा। रेशनल नंबर इज said to be numerator and denominator are both opposite sign। is called negative rational number। ध्यान से डिफिनेशन में एक बार फिर से रीड करते हैं। A rational number is said to be numerator and denominator
आर बोथ अपोजिट साइन इज कॉल्ड नेगेटिव रेशनल नंबर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों बोथ अपोजिट साइन होना चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट साइन होना चाहिए। जैसे कि 2/3 सेम साइन है, -2/3 अपोजिट है, -5/3 अपोजिट है, 2/-3 ये भी अपोजिट है। लेकिन ये रेशनल नंबर तभी हो सकता है जब माइनस ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दे, तो निगेटिव डिनोमिनेटर कभी नहीं होना चाहिए। तो ये जाएगा -2, ये हो जाएगा आपका 3। तो ये भी क्या अपोजिट साइन है, हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर बोथ अपोजिट साइन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अपोजिट साइन। यहाँ पे एक चीज भूल गया, ध्यान से, अपोजिट साइन टू ईच अदर, ईच अदर, ठीक है, अपोजिट साइन टू ईच अदर। उस नंबर को हम लोग निगेटिव रेशनल नंबर कह सकते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट साइन हो। निगेटिव रेशनल नंबर ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, नीचे निगेटिव ऊपर पॉजिटिव, तभी हो सकता है निगेटिव रेशनल नंबर। इसके बाद अगर आप लोग को नहीं दिख रहा तो देख लीजिए एग्जाम्पल नीचे का, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, 3 प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। टोटल 3 प्रॉपर्टी होते हैं रेशनल नंबर के। एक एक प्रॉपर्टी करके हम लोग अच्छा से ध्यान से समझेंगे। तो हमारा सबसे पहला प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1। इस प्रॉपर्टी में हम लोग क्या बताया जाता है, ध्यान से, इफ A by B इज अ रेशनल नंबर, अगर A by B रेशनल नंबर है, देन M इज नॉन जीरो इंटीजर। M नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए। नॉन जीरो इंटीजर क्या है अभी तुरंत बताता हूं। नॉन जीरो इंटीजर A by B into M, A by B into M। सबसे पहला प्रॉपर्टी, इफ A by B इज अ रेशनल नंबर, देन M इज नॉन जीरो इंटीजर, A into M by B into M। A by B अगर रेशनल नंबर है और M कोई नॉन जीरो इंटीजर है, तो M को न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब नॉन जीरो इंटीजर क्या होता है? नॉन जीरो इंटीजर से पहले जानते हैं इंटीजर क्या होता है। इंटीजर मतलब होल नंबर को भी कह सकते हैं, निगेटिव भी कह सकते हैं। निगेटिव से लेके आप जाता है पॉजिटिव हो जाता है, उसको सबको इंटीजर कहते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल समझिएगा ध्यान से, -1 से -1 से नहीं, इन्फिनिटी माइनस निगेटिव की तरफ जाएंगे और पॉजिटिव तरफ जाएंगे इन्फिनिटी। जहां तक नंबर का कोई अंत नहीं होता वहां तक इंटीजर है, और जीरो भी हमारा इंटीजर है। जैसे कि 2.5 इस हमारा इंटीजर नहीं होता। डेसिमल में जो नंबर होता है वो सब इंटीजर नहीं होता, फ्रैक्शन में जो नंबर होता है वो सब इंटीजर नहीं होता। मतलब कि पॉइंट होना चाहिए, डेसिमल होना चाहिए, उसको हम लोग इंटीजर नहीं कर सकते हैं। तो जीरो क्या है? इंटीजर है। तो नॉन जीरो मतलब कि जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी नंबर हो, बस जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो छोड़ कोई भी नंबर हो चलेगा, बस जीरो नहीं होना चाहिए। बात याद रखना है, क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। नॉन जीरो इंटीजर मतलब होता है जीरो नहीं होना चाहिए, कोई भी हालत में जीरो नहीं होना चाहिए। अब इसका बाद इसमें एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल, A by B एक नंबर दिया हुआ, ये रेशनल नंबर दिया हुआ है, तो 2/3 ले लें। M कोई नॉन जीरो इंटीजर, तो सबसे पहला हमारा नॉन जीरो इंटीजर क्या है? 1। तो क्या आया? 2/3 आया। उसके बाद नेक्स्ट 2/3, उसके बाद नॉन जीरो इंटीजर क्या है? 2, फिर नीचे भी 2, तो क्या हो जाएगा? 4/6। ऐसे ऐसे करते करते हम नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, बस जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो इंटीजर नहीं होना चाहिए।
बस अब हम लोग एक निगेटिव लेकर देखते हैं। 2/3 माइनस 3 इंटू 2/3, सॉरी यहाँ पे 3 था, 3 और यहाँ पे भी -3, दोनों का एम सेम होना चाहिए। एम का वैल्यू दिया हुआ रहेगा या तो निकालना ही पड़ेगा। तो ये आपका -6 हो गया, ये आपका -9 हो गया। अब इसको पहले की तरह लाना था, -1 कट जाएगा, फिर इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 2r में, 3 से इसको डिवाइड करेंगे काटेंगे तो 2r में, और ये 3 से 3r में, फिर 2/3 आ गया। तो बस यही चेंज हो जाता है। तो यही होता है नॉन जीरो इंटीजर, निगेटिव हो पॉजिटिव हो लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, कोई भी हालत में जीरो नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2 की ओर हम लोग चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ a by b is a rational number then m is common divisor a by b divided m। अब इसका मतलब जानना बहुत ही जरूरी है। अगर a बाई बी कोई रेशनल नंबर है और m कॉमन डिवीजर है तो न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी दोनों को डिवाइड करेगा। कॉमन डिवीजर a बाई बी, a का भी होना चाहिए और b का भी होना चाहिए। कॉमन डिवीजर ऑफ a एंड b दोनों का होना चाहिए, ए का भी और बी का भी। ऐसा नहीं कि ए को काट रहा है तो बी को नहीं काटे, दोनों का कॉमन डिवीजन होना चाहिए। एग्जांपल लेकर समझाता हूं, थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। एग्जांपल जैसे कि कोई नंबर है 6/9, इसका कोई कॉमन डिवीजन ढूंढना है तो इसका कॉमन डिवीजन क्या है, 2 है। तो सबसे छोटा से लेके चलते हैं 2, तो ये आपका 3 में, लेकिन ये कटेगा नहीं, कटेगा तो कोई फायदा नहीं। इसके बाद 3, तो 3 देखते हैं कि इसका भी कॉमन डिवीजर है, इसका भी है, तो ये 2r में और ये 3r में, तो 2/3 हो गया। तो ये क्या हुआ, कॉमन डिवीजर हुआ। इसी को हम लोग कॉमन डिवीजर कहते हैं, जो न्यूमरेटर को भी काट सके और डिनोमिनेटर को भी काट सके और नंबर सेम ही होना चाहिए। ये जो आपका एम होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एम दोनों का सेम था, 6/3 एंड 9/3, तो आया था हमारा आंसर 2/3। तो दोनों का जो कॉमन डिवीजर है वो सेम होना चाहिए, एम का जो वैल्यू होता है वो सेम होना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की ओर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3 की ओर। प्रॉपर्टी नंबर हमारा 3 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। लेट a by b and c by d are two rational number and a by b equal to c by d, then a by b c by d क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो दोनों का इक्वल होगा। a इंटू बी, सॉरी a इंटू डी और b इंटू सी क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। a बाई बी का और b इंटू सी का, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इक्वल होगा। तब जब a बाई बी इक्वल है c बाई डी के, तभी ऐसा हो सकता है। ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3 था, ये लास्ट प्रॉपर्टी था, रेशनल नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था। इसका हम लोग कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई नंबर लेते हैं, a बाई बी के जगह पर 2/3 नहीं, हर बार एक नंबर नहीं, 3/9 और इसके इक्वल भी कोई नंबर है इक्वल, ये एक नंबर है 3/9। अब क्या देखते हैं, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सेम होगा। तो चलिए देखते हैं।
इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू 9 एंड 9 इंटू 3, ये आपका हो गया 27, ये भी हो गया 27। हाँ बिल्कुल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों का सेम है। इससे हमको पता चल रहा है, नहीं दिख रहा, फिर से अच्छा से घास से लिख देता हूँ, इंक लगता है खत्म। 27 इंटू 27, 27 इक्वल टू 27। अगर a बाई बी इक्वल टू है c बाई डी के तभी ऐसा हो सकता है, अगर इक्वल नहीं है दोनों तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक और है उसकी ओर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये होता क्या है, हम लोग कैसे रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, क्यों चेंज करते हैं, इसके प्रॉपर्टीज क्या है, किस लिए करते हैं, ये सब जानेंगे इस डिफिनेशन के बाद। A rational number is said to be, a rational number a by b is said to be in a standard form and a and b are integers there no common factor, common divisor, factor नहीं divisor, common divisor respect common divisor other than 1 and b is positive. A rational number a by b is said to be standard form and a and b are integers. There are no common divisor other than 1 and b is positive. इस डिफिनेशन से पढ़ के हम लोग को क्या पता चला, हम लोग को ये समझ में आया कि जो भी रेशनल नंबर ए बाई बी के फॉर्म में है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर उसको चेंज करना है तो ये है, तो कैसे होता है, ए बाई बी तो इंटीजर है, साथ ही साथ उसका कॉमन डिवीजर कोई भी होना चाहिए 1 को छोड़ा के, 1 के सिवा उसका दुनिया का कोई भी नंबर कॉमन डिवीजर नहीं होना चाहिए, और ऑलवेज बी पॉजिटिव ही होना चाहिए, बी कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर निगेटिव में दिया हुआ भी है, अगर निगेटिव में दिया हुआ भी है तो उसे पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो चलिए इसका एग्जांपल लेके समझते हैं। हमारा एग्जांपल है 81 बाई -92। इसे हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, एक्सप्रेस करना, चेंज करना है। तो कैसे करें, सबसे पहले ये जो b दिया वो ही निगेटिव है, तो इसको क्या बोला था, b कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो b को सबसे पहले हम लोग को पॉजिटिव करना है। तो b को पॉजिटिव करने के लिए 81 बाई, यहाँ पे सॉल्यूशन 81 बाई -72 को अगर पॉजिटिव करना है तो ऊपर भी -1 से मल्टीप्लाई एंड नीचे भी -1 से मल्टीप्लाई, बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका हो जाएगा -81 और ये हो जाएगा, ये -1 कट जाएगा मल्टीप्लाई के साथ, और ये हो जाएगा 72। तो देखिए अगर न्यूमरेटर निगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिनोमिनेटर कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए। अब उसके बाद इसका कॉमन डिवीजर सिर्फ 1 ही है, नहीं, इसका कॉमन डिवीजर 3 भी है, 9 भी है, और 6 नहीं है, 3 और 9 है, लेकिन होना क्या चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए।
तो सबसे पहले इसको हम लोग 9 से काट देते हैं, कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन सबसे छोटा नंबर से काटना चाहिए, तो सबसे छोटा पर 3 से काटते हैं। 3 से काटेंगे तो ये आपका कटेगा 27 बार में, और नीचे वाला 3 से काटेंगे तो आपका ये कटेगा 24 बार में। हाँ 24 बार में। उसके बाद क्या हुआ 27/24 माइनस 27/24, फिर इसको 3 से काटेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये आपका हो गया -9, और ये हो गया आपका 8। अब देखिए -9/8 आ गया। अब इसका 1 के सिवा कोई भी कॉमन डिवीजर नहीं है, सिर्फ 1 ही है, क्योंकि 9 8 और किसी नंबर से नहीं कट रहा है, दोनों, एक नहीं दोनों, तो इसका सिर्फ 1 ही कॉमन डिवीजर है और कोई नहीं है। कॉमन डिवीजर ध्यान से, कॉमन डिवीजर सिर्फ 1 ही है। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करनी है। एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे और समझ आएंगे। एग्जांपल नंबर 2, हमारा अगला एग्जांपल है एक्सप्रेस 22/84 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसमें कोई निगेटिव कोई पॉजिटिव, कोई निगेटिव नहीं है, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सब पॉजिटिव ही है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करना था। ऐसे भी न्यूमरेटर निगेटिव रहता तो कोई टेंशन नहीं था, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं था, पॉजिटिव में लगेगा। डिनोमिनेटर आपका निगेटिव है तो उसको जरूर चेंज कीजिए। 72/84, अब इसको सबसे पहले काटते हैं 2 से, सबसे छोटा से, तो ये आपका कटेगा 2 से 36 बार में, और ये कटेगा आपका 2 से 60, 30 और 40, ये आपका कटेगा 14 का कितना बार में 14 2 42 बार में, और फिर 36/42 को फिर काटेंगे 2 से, तो ये आपका 18 हो गया, ये आपका 21 हो गया। अभी भी फिर ये कटेगा 18/21 भी कटेगा, कितना से 3 से कटेगा, तो ये आपका 3 से कटेगा 6 बार में, और ये कटेगा आपका 7 बार में, तो आपका 6/7। अब इसके सिवा आपके साथ कोई भी कॉमन डिवीजर नहीं है, ये लास्ट कॉमन डिवीजर है इसका, क्योंकि 1 के सिवा इसका कोई कॉमन डिवीजर नहीं है। कॉमन डिवीजर 1 के सिवा इसका कुछ कोई भी कॉमन डिवीजर इसका नहीं है, 1 के सिवा कॉमन डिवीजर। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ द रेशनल नंबर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ द रेशनल नंबर। इसमें लोगों को रेशनल को कंपेयर करना है। बहुत सारे आपको जो सवाल मिलेंगे एक्सरसाइज में, बुक में, आदर्श सवाल, आर.डी. शर्मा और जितने भी स्कूल के बुक होते हैं उसमें आपको जो सवाल मिलेगा वही रहेगा, यही रहेगा कि कंपैरिजन भी करना है। रेशनल नंबर चैप्टर कंपेयर कैसे करते हैं, तो इसी टॉपिक में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग रेशनल नंबर को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, रेशनल नंबर को आखिर हम लोग किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें बस 2 ही पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। निगेटिव रेशनल नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर से बड़ा हमेशा 0 रहेगा। निगेटिव रेशनल नंबर से बड़ा हमेशा 0 रहेगा, या तो एक और अनदर भाषा में लोग ये भी कह सकते हैं कि 0 से हमेशा छोटा होगा निगेटिव रेशनल नंबर। एंड दूसरा पॉजिटिव रेशनल नंबर हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, वो कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता। पॉजिटिव रेशनल हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, और अच्छा समझ में आ जाएगा। इसका एग्जांपल, निगेटिव रेशनल नंबर से हमेशा 0 बड़ा रहेगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर 0 से बड़ा रहेगा। 0 किससे बड़ा है? निगेटिव रेशनल नंबर से, और 0 से बड़ा कौन है? पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं निगेटिव रेशनल नंबर का -1/2। ये आपका 0 से छोटा है, चेक कर लेते हैं। अगर हम लोग सिंपल 1 को अगर डिवाइड देते हैं, कोई माइनस है, कोई माइनस नहीं, मान लीजिए सिंपल 1 को अगर डिवाइड देते हैं तो कितना आता है? 0.5 आता है, ठीक। लेकिन अगर इसमें ऊपर माइनस लगा हुआ तो यह -0.5 हो गया। -0.5 छोटा होता है 0 से, ठीक। वही एक पॉजिटिव ले लेते हैं, जैसे कि हो गया आपका 4/, आपका यहाँ पे हो गया 2/, यहाँ पे हो गया 5। ये क्या पॉजिटिव रेशनल नंबर है। अगर इसको डिवाइड देते हैं 2 को, पॉइंट बैठेगा,
0. यहाँ पर 24 बार में 0.4, ये 0 से बड़ा है। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर एग्जांपल से समझिए कि हमेशा 0 से बड़ा होगा, निगेटिव रेशनल नंबर हमेशा 0 से छोटा होगा। निगेटिव हमेशा निगेटिव, पॉजिटिव कभी नहीं, हमेशा निगेटिव। समझ में आ गया होगा आप लोग को, उम्मीद करता हूं। अब हम लोग अगले टॉप वीडियो में एक्सरसाइज 1.1a सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक 3 तक।